आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील के पवार साहब, जमर थानाधिकारी मनोज जी परियार साहब, किशन जी खुड़ियाल साहब, एमडीएम नर्सिंग ऑफिसर भवानी शंकर जी नायक साहब, डॉक्टर व्यास साहब, पपसा बोस और समस्त अतिथिगणों का हार्दिक आभार कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इन विदा होने वाले बच्चों के लिए आप आज का दिन इस छात्रावास के लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस छात्रावास के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी अपनी जिंदगी की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कॉलेज के सफर के लिए इस विद्यालय और छात्रावास से विदा होने जा रहे हैं। विदाई का ये लम्हा हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक दिन आता ही रहता है, भलाई परिवार हो, विद्यालय हो, छात्रावास हो या कोई कार्यक्रम हो, वहाँ से हमें विदा होना ही पड़ता है। जैसे एक पेड़ से पत्तों का अलग होना, नदियों का समुद्र में जाके विलीन होना या जन्म के बाद मृत्यु होना, इस संसार से भी विदा होना ही है। इन 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, कि आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी। विद्यार्थी झुम्मर लाल ने कहा था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि छात्रावास से जाने के बाद जब वो सफल हो जाते हैं तो इस हॉस्टल को भूल जाते हैं या फिर धरातल पर अपने समाज के लिए या इन विद्यार्थियों के लिए कुछ करते नहीं हैं। बहुत अच्छी बात बताई इसने, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कभी जो लाल बत्ती ये कार आई थी उनमें हमारे समाज के सुनील के पवार साहब पधारे। उन्होंने आते ही कहा कि यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम होते थे और ये भी इसी छात्रावास के विद्यार्थी रह चुके हैं और ये सिर्फ आपके लिए पधारे, तो ये आते रहेंगे और ये हमारे लिए एक आइडल मैन है। मनोज जी परियार साहब, ये भी हमेशा हमारे समाज के लिए तत्पर रहते हैं। समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, इनको एक बार कहो दौड़े चले आते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे समाज रत्न के लिए। शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी ये समझते हैं कि हमने साल भर तो मेहनत की नहीं, अब हमारे पास समय कम है, हम क्या करें, तो मैं आपको कहना चाहूंगा बच्चों, जितना समय अभी आपके पास है, 24 मार्च से एग्जाम है, तन मन से आप पढ़ाई में लग जाएं तो जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है वो आपको जरूर मिल जाएगा। कि कौन कहता है तू मेहनत करेगा और पढ़ाई करेगा तो महान नहीं बनेगा, कौन कहता है तू पढ़ेगा मेहनत करेगा तो महान नहीं बनेगा। अरे किसी पत्थर को ढंग से तराश के देख, वो पत्थर भी भगवान बनेगा, वो पत्थर भी भगवान बनेगा। तो खुद को तराशोगे, खुद की पहचान खुद करोगे तो एक दिन आपका नाम होगा। और जितना भी अभी आपके पास समय है, उस समय में आप जो कुछ निर्धारित आपका लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हो। और इस हेतु आप अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन चाहिए, वो के लिए तत्पर रहते हैं। और शिक्षक तो यही कहता है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, इन 9 सीखे परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बदलता हूं, तब दुनिया बदलने की आवाज बदलता हूं। समंदर तो परखता है हौसले इन कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले इन कश्तियों के, और मैं इन डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं, मैं इन डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं। है जो आने वाला कल, उसे मैं आज बनाता हूं। हाँ मैं अध्यापक हूं, भटके हुए बालकों को इंसान बनाता हूं। हाँ मैं अध्यापक हूं, भटके हुए बालकों को इंसान बनाता हूं। बच्चों को 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं।
एक तो वो जो घर से निकलते हैं, इस छात्रावास में प्रवेश करते हैं, तो उनका लक्ष्य रहता है कि मुझे पढ़ाई के नाम पर घर वालों को ब्लैकमेल नहीं करना, क्योंकि वो घर बैठे ये, आपने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा था कभी कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं जो सच्चे विद्यार्थी होते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके प्रवेश लेते हैं। और कुछ दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी होते हैं तो घर से तो आ जाते हैं लेकिन छात्रावास में कम समय देते हैं और बाहर होते फिरते रहते हैं। उनका विचार कुछ इस तरह का होता है कि फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथैव च मुर्गा हरी बोतल त्यारी विद्यार्थी पंच लक्षण। इस तरह के घर जाते हैं तो वो विद्यार्थी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते कि वो। अब ये जो मायूस होके बैठे हैं छात्र, इनके लिए मैं कहूंगा कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो मायूस नहीं होना है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं पर उनके इच्छानुसार अंक नहीं मिलते हैं और वो हताश होकर के बैठ जाते हैं। कब मारो की नहीं वे सके, मैं घनी मेहनत करूं पर बार नंबर तो आज नहीं दिया। तो बच्चों, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी होते हैं, 50 विद्यार्थी होते हैं, सबके सब अव्वल नहीं आते। अध्यापक एक साथ सभी विद्यार्थियों को समान रूप से पढ़ाते हैं, फिर भी पहली बार में प्रत्येक छात्र को यह बात समझ में नहीं आती है। उसके लिए हमें 2 बार 3 बार मेहनत करनी पड़ती है। सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो आपको हताश नहीं होना है। यह हर जगह विदा होने वाले इन छात्रों के लिए कि ले लो तुम हमसे प्यार भरी विदाई, आगे चलकर काम आएगी तुम्हारी ये पढ़ाई। ले लो तुम हमसे प्यार भरी विदाई, क्योंकि आपकी हर कठिनाई को पार करेगी तुम्हारी ये पढ़ाई। ले लो तुम हमसे प्यार भरी विदाई, ले लो तुम हमसे प्यार भरी विदाई। राहों में आएगी तुम्हारे खूब सारी कठिनाई, मगर तुम घबराना नहीं, क्योंकि आपकी हर कठिनाई को पार कराएगी तुम्हारे द्वारा की गई ये पढ़ाई, तुम्हारे द्वारा की गई ये पढ़ाई। ले लो तुम हमसे प्यार भरी विदाई। इस विदाई से नहीं होगी छात्रावास से आपकी जुदाई, इस विदाई से नहीं होगी इस छात्रावास से आपकी जुदाई, क्योंकि आपको समय समय पर याद आती रहेगी 15 अगस्त 26 जनवरी की वो मिठाई, 15 अगस्त 26 जनवरी की वो मिठाई। ले लो तुम हमसे प्यार भरी विदाई। हिंदी का मैं अध्यापक हूं, हिंदी का मान बढ़ाता हूं। आप सबको जीवन में आगे बढ़ने की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, इसी के साथ अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अब ये विद्यार्थी इस छात्रावास से विदा होने जा रहे हैं। इनके लिए कहूंगा कि इन विद्यार्थियों को भूल मत जाना जो आपको अभी विदा दे रहे हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी आपको कभी भूल न पाएंगे। और तुम लाख बुला के देख लेना, ये फिर भी याद आएंगे। आप लाख बुला के देख लेना, ये फिर भी याद आएंगे। आप पानी पी पी के थक जाएंगे, ये हिचकियां बन बन के सताएंगे, ये हिचकियां बन बन के सताएंगे। तो इन विद्यार्थियों को भी भूलना मत।